हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सके। ये रीडिंग हर उस व्यक्ति के लिए है जिससे आप प्रेम करते हैं। मतलब अगर आप मैरिड हैं और आप अपने स्पाउस को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये एनर्जीज़ आप उनके लिए देख सकते हैं। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या पार्टनर जो भी आपके हैं उनके लिए देख रहे हैं तो भी। एक्स्ट्रा मैरिटल में है, जिस व्यक्ति को भी सोच कर आप ये रीडिंग देखेंगे उस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर पिक होगी। तो कमेंट में कई लोग पूछते रहते हैं कि मैम अनमैरिड हैं तो ये रेजोनेट करेगा, या मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं तो क्या ये रेजोनेट करेगा? बिल्कुल करेगा। जिसको भी सोच कर आप ये एनर्जी फील करेंगे वो एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होंगी। सो शुरू करते हैं गाइज़ आज की रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल क्या हैं, किस एनर्जी में हैं आपके पर्सन और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अभी इस वक्त आप। पहले हम लेंगे कुछ मैसेजेस, फिर उसे अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। 5 कार्ड एंजल्स, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। फर्स्ट वी हैव मून, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, Six of Pentacles, Queen of Wands and Ace of Wands। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द फूल। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को ताकि अच्छे से क्लैरिटी मिले आपको। क्लैरिफाई करें एंजल्स। मून को क्लैरिफाई किया है डेथ विद 2 ऑफ सोर्ड्स एंड सेलिब्रेशन। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स को जजमेंट विद 2 ऑफ कप्स एंड द फूल को नाइट ऑफ कप्स। तो सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। शुरू करते हैं। देखिए जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो वाइब्स मुझे पिक हो रही है वो इमोशंस की है। वी हैव मून विद 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में, करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इमोशनल लेवल पे ये किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, लेकिन जिससे अटैच्ड हैं उन्हीं के कारण इनकी सारी तकलीफ़ें हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज मून को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। 2 सिचुएशंस है और दोनों के साथ ये इमोशनली अटैच्ड है। बट अपनी हैप्पीनेस को अगर ये चुनते हैं, अपनी खुशियों को अगर ये चुनते हैं तो इन्हें किसी एक के साथ रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा। दोनों हाथ में लड्डू हों ऐसा इनके भाग्य में नहीं है। तो ऐसा बहुत रेयर ही होता है, और जो जिनके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लकी होते हैं। जैसे कि पेरेंट्स भी मान गए, सब कुछ पेरेंट्स की मर्ज़ी से हो गया, दे आर वेरी लकी। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। इमोशनल हैं क्योंकि एक सिचुएशन ख़त्म करनी है या इन्होंने ख़त्म की है रिसेंटली, और अब ये दुखी हैं क्योंकि इस सिचुएशन से ये गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं। तो ये सैड एनर्जी में है। और सैड क्यों है? क्लैरिफिकेशन में आया है ऑब्स्टिकल्स।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी तरक्की से चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं, या इनकी हैप्पीनेस से जेलसी रखते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कैसे शादी कर ले। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर एक इंसान अपनी शादी में फ्रस्ट्रेटेड है तो वो कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगी कि सामने वाला बंदा खुश रहे। कोई ना कोई आग लगाना, कोई ना कोई परेशानी क्रिएट करना कि नहीं हमने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की तो ये क्यों करेगा। तो ये भी एक चीज़ें होती है कि फैमिली में स्पेशली कि हम तो घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये क्यों मज़े से अपनी मर्ज़ी से शादी करे, खुश रहे। लोग जानबूझ के ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। कई बार तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर कास्ट भी सेम, कल्चर भी सेम, ट्रेडिशंस भी सेम, फैमिली इवन एक दूसरे को जानती भी है, एक दूसरे के परिवार को, उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि बस ईगो है कि नहीं मतलब नहीं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी नहीं चलाई तो तुम कैसे चला सकती हो या चला सकते हो। तो ये भी कारण है, कुछ तो अपने ही परेशान कर रहे हैं। दूसरा, इनकी एनर्जी में ये भी है कि सिचुएशन बैलेंस हो जाए, अगर फाइनेंशियली तो ये निकल जाए, बट फाइनेंशियली भी काफ़ी लोगों के पर्सन इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। तो ये भी कई लोगों की प्रॉब्लम है करंट सिचुएशन में। आपके पर्सन अगर सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर लें तो पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो सब कुछ छोड़कर ये बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं, बट इनकी अच्छी जॉब हो या वेल सेटल्ड हो। तो ये वाली सिचुएशन भी काफ़ी लोगों के पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही है। आपको अप्रिशिएट बहुत करते हैं, एडमायर बहुत करते हैं और बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। इस टाइम पे मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई किया है जजमेंट विद 2 ऑफ कप्स। इन्होंने लव लाइफ में निर्णायक फैसला लिया है जो कि नई शुरुआत से रिलेटेड है। एंड लास्ट वी हैव द फूल, जिसको क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स। ये अपने प्यार के लिए उड़कर भागकर वापस आएंगे। दोनों में ही बंदा उड़ रहा है, हैरी पॉटर के झाड़ू में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही दर्शाना चाह रही है कि मूवमेंट है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपका पर्सन उड़कर वापस आना चाहता है, मतलब क्विक एनर्जी है, फटाफट से वापस आना चाह रहा है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं अभी इस वक्त। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं अभी आपके लिए। ओरेकल कार्ड से हम लेंगे 3 मैसेजेस, 3 कार्ड जो इम्पोर्टेंट हैं अभी इस वक्त। 1 मोर, ओके ओके, बहुत ज़्यादा आ रहे, एक और कोई आना चाहे तो आ जाए। हाँ, बहुत मैसेजेस के नाम पे तो बहुत एनर्जीज़ बाहर आना चाहती हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ जाएं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मे बी आपके पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव ना हो सकता है कि वो थोड़े से हाइड करने वाले हों अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। तो इनका ये कहना है कि आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हो, आप सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, ये इनको दुख है। दूसरा, ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ का पार्ट बने, या ये आपके लाइफ में पार्ट बने, इसके लिए ये बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो मैसेज है, इन्हें ऐसा भी लगता है कि या तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है लाइफ में, या आपको ऐसा लगता है कि इनको आपकी नीड नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैसेज आप दोनों के हर्ट हुए हैं। जैसे अगर आपका पर्सन आपको बोल दे कि मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये जो चीज़ है, या तो आप इन्हें ऐसा बोल दो कि मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम खुशी होगे उल्टा। तो ऐसा जो मैसेज होता है ये बहुत बुरी तरह से ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेजेस अगर आपने अपने पर्सन को दिए हैं तो इन्हें ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी रियलाइज़ होता है कि शायद आप बहुत हाई फाई फैमिली बैकग्राउंड से हो, जहाँ पर आप अच्छा रहन सहन है आपका, अच्छा खासा खर्च करते हो आप अपने ऊपर। तो क्या ये आपको अपनी लाइफ में लाकर खुश रख पाएंगे, क्या आपकी पूरी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे, ये भी सोचकर कुछ लोगों के पर्सन पीछे हटे हुए हैं। तो जब आप इनसे पूछोगे कि तुम क्यों मुझे जवाब नहीं दे रहे या नहीं जो भी, तो इनका यही जवाब होगा कि अभी मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं तुम्हें इतना सुख दे पाऊँ, प्रोवाइड कर पाऊँ। बाद में तुम्हें ये ना लगे कि यार मैं अच्छा खासा अपने घर में थी, पता नहीं कहाँ से फंस गई आकर,
ये सब करना पड़ रहा है मुझे। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण कुछ लोगों के पर्सन अभी पूरी तरह से कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो रिलीज़ हो जाए, वो क्लियर आउट हो जाए। और बातचीत से क्लियर आउट होंगी तो ये बातचीत करना चाहते हैं। देखते हैं कब तक मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे आपको। 2 यहाँ पर 2 नंबर है, तो कुछ लकी वंस 2 आवर्स के अंदर, उसके बाद 11 आवर्स के अंदर, मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इसके बाद नाइट में करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।